नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम अपने पहले कई सारे वीडियोस में बता चुके हैं, जागरूकता ही बदलाव की पहली सीढ़ी होती है। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं लेबर वेलफेयर फंड का वीडियो। आपकी पे स्लिप से हर महीने कई बार 2 रुपए से लेकर 25 रुपए तक कट जाता होगा, जिसके बारे में आप ध्यान भी नहीं देते होंगे। ये फंड जा रहा होता है लेबर वेलफेयर फंड के नाम पर। इस देश के लाखों कर्मचारी 15 से ज्यादा स्टेट्स के लेबर वेलफेयर फंड के अंतर्गत कवर्ड है। ऐसे में उन सभी एम्प्लॉइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी जेब से अगर 1 रुपया भी जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है, उसके पीछे का कारण उन्हें जान लेना चाहिए। इसलिए हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कंप्लीट डिटेल लेबर वेलफेयर फंड के बारे में, इसके आप बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं और इसके अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसके रेमिटेंस पीरियड क्या है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें जाता है, एवरी डिटेल्स अंडर द सन। और इस वीडियो का उद्देश्य है कि कंपनी के HR, अकाउंटेंट, ओनर और एम्प्लॉय लेबर वेलफेयर फंड के बारे में जान लें और केवल इसमें कंट्रीब्यूट ना करते रहें, इसका बेनिफिट भी उठाएं। जैसा कि हम अपने पहले की सीरीज में कई सारे वीडियोस बना चुके हैं, फॉर एग्जांपल ESI और PF के बेनिफिट्स को लेकर, वेरियस अदर लेबर लॉज के बेनिफिट को लेकर, ताकि जिन फंड्स में आप अपना पैसा दे रहे हैं उसका कंप्लीट बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। वो केवल और केवल उन सरकारी अफसरशाही लोगों के जेब भरने के काम नहीं आना चाहिए पैसा, और आप जो एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनके लिए वो फंड बना है, उनका फायदा 100% होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहला प्रश्न, व्हाट इज लेबर वेलफेयर फंड? लेबर वेलफेयर फंड एक स्टेट कंप्लायंस है जो अलग अलग स्टेट के हिसाब से, लेजिस्लेटिव के हिसाब से अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सेम ही है। इसका मुख्य उद्देश्य जो भी कर्मचारी हैं उनके सोशल स्टेटस को, उनके हेल्थ स्टेटस को, उनकी फैमिली के कंडीशन को, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना है, उनके लिए और एक्टिविटीज करानी है, उनकी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना है, ये इसका मेन उद्देश्य है। ये फंड जो चलता है वो एम्प्लॉइज प्लस एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से चलता है, यानी इसमें कुछ पैसा एम्प्लॉय देते हैं, कुछ पैसा एम्प्लॉयर देते हैं। ओवरऑल ये फंड अलग अलग स्टेट के अलग अलग रीजन्स में वर्क करता है और अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो हेल्थ से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक होती है एम्प्लॉइज को। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग अलग अलग स्टेट के लेजिस्लेटिव की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन भी बहुत जरूरी है, और हम इस वीडियो में 2 एक्सपर्ट से भी बात करेंगे। सोहेल एंड कंपनी सूरत से, जो हमें बताएंगे गुजरात के लेबर वेलफेयर फंड के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करेंगे सुशील कंसल्टेंसी से, जो मुंबई से है, और वो हमें महाराष्ट्र के बारे में कुछ एग्जाम्पल देंगे। बाकी स्टेट्स की और भी फर्दर डिटेल्स हम नीचे एक ब्लॉग के लिंक के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देखें और उसके बाद अपने स्टेट की जो पर्टिकुलर डिटेल है वो आप नीचे ब्लॉग के थ्रू प्राप्त कर लें। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लेबर वेलफेयर फंड। तो सबसे पहली बात करते हैं हम एप्लीकेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेट की। तो ये चूंकि मैंने आपको बताया एक स्टेट लेवल का एक्ट है, 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज इस एक्ट को फॉलो करती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। एज ऑफ हम ये वीडियो बना रहे हैं उस समय तक आंध्र प्रदेश, गोवा, केरला, पंजाब, चंडीगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटका, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, इन जगह पर ये फंड एप्लीकेबल है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम इसकी एप्लीकेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एम्प्लॉय। सबसे पहले केवल वही एस्टेब्लिशमेंट कवर होते हैं जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्रॉस कर देते हैं। लाइक किन किन ऑर्गेनाइजेशन पे या कंपनीज पे ये एप्लीकेबल है राइट नाउ गुजरात में? गुजरात के अंदर में सारी एस्टेब्लिशमेंट, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्रीज, थोड़ा स्कूल को छोड़ के वो हॉस्पिटल पे है, स्कूल पे एप्लीकेबल नहीं है ये। ओके, ठीक है। हाँ। और एम्प्लॉय लिमिट इनकी है 10 और मोर एम्प्लॉय, ओके, टोटल इंक्लूडिंग कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके। और कंट्रीब्यूशन पीरियड उनका है जनवरी टू जून। मतलब जून के रोल पे आपका जितना भी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ होगा उनका 6 रुपीज डिडक्ट करना है और एम्प्लॉयर को 12 रुपीज एड करना है। टोटल 18 रुपीज आपको गुजरात लेबर वेलफेयर फंड के नाम से जमा कर देना है हर एम्प्लॉय के, और हर एम्प्लॉय का। और सिमिलरली जुलाई टू दिसंबर, तो दिसंबर के रोल पे जो भी आदमी होगा उन सारे आदमी का भी आपको जमा कर देना है सेम कंट्रीब्यूशन। सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी होती है वो एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन एज वेल उसकी सैलरी ध्यान में रखनी होती है। लेबर वेलफेयर फंड के अंदर सारे एम्प्लॉय कवर नहीं होते हैं। जनरली मोस्ट स्टेट्स इसके अंदर सुपरवाइजर और मैनेजर कैटेगरी के एम्प्लॉयज को एग्जम्प्ट रखती है, जिनकी भी वेजेस एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। वो लिमिट इतनी कम है, कुछ स्टेट में 1600, कुछ स्टेट्स में 2500 और कुछ स्टेट में 3500। तो कम ऑन, इससे ज्यादा तो वेजेस सभी मैनेजर और सुपरवाइजर की होती ही है। तो इसके अंदर जनरली सुपरवाइजर और मैनेजर्स कवर्ड नहीं होते हैं। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, अपने स्टेट वाइज ये रूल जानने के लिए आप बाद में इस वीडियो के बाद नीचे हमारे ब्लॉग को रेफर कर लीजिएगा। उसके अंदर हमने इंडिविजुअल स्टेट्स के एप्लीकेबिलिटी लिमिट एज वेल एज
डेजिग्नेशन वाला डिटेल आपको दिया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन रेट की। तो लेबर वेलफेयर फंड की हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन रेट है पूरे देश में वो है हरियाणा में। इसमें कहा गया है कि आपकी वेजेस का 0.2% हिस्सा जाएगा लेबर वेलफेयर फंड में हर महीने, और उसका डबल यानी 0.4% कंट्रीब्यूट करेगा एम्प्लॉयर। लेकिन इस पर एक कैप लगाई है, वो कैप है 25 रुपए और 50 रुपए, यानी हर महीने लगभग 75 रुपए आपके लेबर वेलफेयर फंड के नाम पर जाने वाले हैं हरियाणा में। बाकी स्टेट में इससे कम रेट्स है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम महाराष्ट्र की बात करें तो इसमें 12 रुपया उनके जेब से कटता है एम्प्लॉय के, और 36 रुपया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, तो टोटल मिला के 40 रुपीज भरने पड़ते हैं हर 6 महीने में। हाँ, हर 6 महीने में, मतलब 48 एक साल के 96 रुपीज कुछ ऐसा। जून पेड इन जुलाई और दिसंबर पेड इन जनवरी। कोई कंपनी 2-2 रुपया हर महीना काट लेती है, अगर डिपेंड अपॉन दी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर रहता है, जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसका ट्वाइस से लेकर थ्राइस तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। इसकी भी कंप्लीट डिटेल्स हर स्टेट के हिसाब से हमने नीचे डाल रखी है हमारे ब्लॉग पर, जिसको जाकर आप अपने स्टेट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे एक एक्सेल भी लिंक कर रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस एक्सेल के थ्रू आप मल्टीपल एम्प्लॉइज का लेबर वेलफेयर फंड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो एक्सेल कुछ इस तरह से दिखेगी आपको, जहां पर स्टेट वाइज उसका कंट्रीब्यूशन मंथ, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और टोटल कंट्रीब्यूशन सब कुछ दे रखा है। यहाँ तक कि आपको ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली भी बता रखा है, कौन कौन सी स्टेट में ईयरली कंट्रीब्यूशन जाता है, कौन कौन सी में मंथली जाता है और कौन कौन सी स्टेट्स में हाफ ईयरली जाता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे वेलफेयर कैलकुलेशन। तो ये शीट आपको तब मदद कर सकती है जब आपकी कंपनी के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ एक से ज़्यादा स्टेट्स में काम कर रहे हैं और आपको हर स्टेट के अकॉर्डिंग उनका लेबर वेलफेयर फंड काट कर अपना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन मिलाकर जमा करवाना पड़ता है। तो उसमें आपको कैसे मदद कर सकती है ये शीट? आपको बस यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है स्टेट, जैसे मैंने कर दिया केरला। उसके बाद आपको एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय के बीच में सेलेक्ट करना है किसका कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखना चाहते हैं। तो अगर मैं एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन देखना चाहता हूँ तो एम्प्लॉय पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जितने भी येलो कलर में सेल्स आ रहे हैं उनका मतलब होता है कि उतने मंथ्स में इनका कंट्रीब्यूशन काटा जाएगा। अगर यहाँ पर हर मंथ पे ही येलो आ चुका है मतलब ये मंथली कंट्रीब्यूशन वाली स्टेट है। अब जैसे ही मैं इसको गुजरात कर देता हूँ, आपको यहाँ पर दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ जून और दिसंबर में ही येलो सेल्स आ रहे हैं, यानी गुजरात में हाफ ईयरली कंट्रीब्यूशन होता है जिसमें एक मंथ जून होता है और एक होता है दिसंबर। इसी तरह से आप एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर का स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट बड़े आराम से कर सकते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो शीट है ये दिसंबर 2017 के बाद से अपडेट नहीं हुई है। तो लेबर वेलफेयर फंड में स्टेट वाइज जो भी चेंजेस 2017 के बाद हुए हैं वो चेंजेस आपको इसमें नहीं मिलेंगे। ये शीट भी आप हमारे ब्लॉग में से ले सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे लेबर लॉ एडवाइजर के ब्लॉग में मिल जाएगा और ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। अब बात करते हैं पीरियड ऑफ रेमिटेंस की, यानी लेबर वेलफेयर फंड आपको कब चुकाना पड़ता है। तो इसके 3 प्रकार के रेमिटेंस होते हैं, मंथली, हाफ ईयरली या फिर एनुअल। कुछ स्टेट इसको एनुअली एक बार आपको लेबर वेलफेयर फंड डिपॉजिट करना पड़ता है, कुछ स्टेट्स में आपको साल में 2 बार, जो कि जून एंड दिसंबर में होता है, तब आपको लेबर वेलफेयर फंड डिपॉजिट करना होता है, और कुछ स्टेट में ये मंथली भी आपको डिपॉजिट करना हो सकता है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि आपके स्टेट में लेबर वेलफेयर फंड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो मैं ओवरऑल जनरल बेनिफिट बता रहा हूं जो लगभग सभी स्टेट्स में कॉमन है। एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर चिल्ड्रन, मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू एंड फ्रॉम वर्क, रिक्रिएशन फैसिलिटीज, पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हाउसिंग फैसिलिटीज, टूर्स एंड ट्रेवल्स फॉर एम्प्लॉयज, होम इंडस्ट्रीज एंड सेकेंडरी ऑक्यूपेशन फॉर वुमेन एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन, रीडिंग रूम्स एंड लाइब्रेरीज, वोकेशनल ट्रेनिंग, न्यूट्रिशियस फूड फॉर चिल्ड्रन एंड स्कॉलरशिप। यानी आप ये जान लीजिए कि आपको कई तरीके के बेनिफिट कैश और नॉन कैश लेबर वेलफेयर फंड के थ्रू मिलते हैं। मतलब एम्प्लॉइज के जो बच्चे हैं वो 10वीं और 12वीं में 70 और मोर परसेंटेज लेके आते हैं तो उनको क्या है कि स्कॉलरशिप वगैरह कुछ दिया जाता है। हाँ, 1500 रुपया और 3000 रुपया जैसा मिलता है। ठीक है। और इसमें 3000 से ज्यादा बच्चों ने अभी तक बेनिफिट तो ले लिए हैं। अच्छा, ओके। और इसमें अगर कोई एम्प्लॉय का बच्चा MBBS बनना चाहता है तो उसको 10,000 रुपीज का बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। ओके। और आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या फिजियोथेरापी ऐसी कोई डिग्री कोर्स करने जाता है तो उसमें 5,000 है। फिर जैसे आप स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना, कोई एम्प्लॉय अपने बच्चे को डालना चाहता है, सॉरी बच्चे को नहीं, वो एम्प्लॉय को खुद को जाना है, तो 200 रुपीज का कुछ स्टाइपेंड मिलता है पर मंथ। के लिए आपको नियरेस्ट ITI में
स्किल डेवलपमेंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ओके। इसके बाद एम्प्लॉय को अगर कहीं बाहर जाना है घूमने के लिए तो एक लिस्ट दी गई है स्पोर्ट्स की, कि इतने स्पोर्ट्स पे अगर आप जाते हैं तो आपको 300 रुपीज 300 रुपीज वन साइडेड जो रेंट है उसका टैरिफ वो लेबर वेलफेयर फंड से आपको रियम्बर्स किया जाएगा। और 500 रुपीज स्टे के लिए होटल के लिए भी वो लोग करते हैं। अब मेरी अपील जो एचआर एम्प्लॉयर्स और अकाउंटेंट से है कंपनी के, जो भी वहां के स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को मैनेज कर रहे हैं, कुछ बातों का वो ध्यान रखें ताकि उनके एम्प्लॉयज जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साथ ही साथ उनकी कंपनी जो कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसका पूरा बेनिफिट उनके एम्प्लॉयज को मिल सके। सबसे पहला आपको काम करना है कि अपने आप को अपने स्टेट के लेबर वेलफेयर फंड के सारे रूल्स रेगुलेशन से फैमिलराइज करना है। साथ ही साथ सेकंड आपको काम करना है कि जहां भी आपका लोकल ऑफिस है उसको विजिट करिए और वहां पर जाकर उनके बेनिफिट्स क्या क्या है वो समझ लें। वहां से यदि पैम्पलेट्स या ब्रोशर कुछ मिल रहे हैं तो वो ले आइए और वो बेनिफिट अवेल कैसे करना है उसका प्रोसेस भी वहां पर जाकर समझ लें। तीसरी चीज आपको करनी है कि चूंकि वर्कर इतने वेल एजुकेटेड नहीं होते या उनकी राइटिंग स्किल्स इत्यादि नहीं होती उतनी अच्छी, तो अपने वर्कर्स के बिहाफ पर उनके लिए अप्लाई करें लेबर वेलफेयर फंड के विभिन्न बेनिफिट्स को। फॉर एग्जांपल, यदि उसका लड़का या लड़की किसी प्रकार के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो उसकी स्कॉलरशिप जो लेबर वेलफेयर फंड देता है वो आपको अवेल करने के लिए उन्हें फॉर्म या जो भी भरना है वो उनको भरने में सहायता करें। चौथा, आपको जो काम करना है, जो भी वहां के लोकल ऑफिसर हैं उनसे अच्छी लाइजनिंग करके रखें ताकि जब भी ये बेनिफिट आए तो आप एक बार फोन पे समझ सकें कि ये बेनिफिट के लिए एप्लीकेशन कैसे भरनी है, या फिर यदि आपको बेनिफिट अभी तक नहीं मिल पा रहा है, आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है। फिफ्थ जो काम करना है, चूंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मान लीजिए ये सब करने के बावजूद आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ईमेल्स, लेटर्स और आरटीआई का प्रयोग करें। इन सभी बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए लगभग सभी स्टेट के लेबर वेलफेयर फंड आरटीआई के अंतर्गत कवर्ड है, तो आरटीआई के थ्रू आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेबर वेलफेयर फंड से निकलवा सकते हैं, जिसमें सिर्फ 10 रुपए का आपका खर्चा आने वाला है। और जो सिक्स्थ और सबसे इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, यदि आप लेबर वेलफेयर फंड का बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज को दिलवा चुके हैं तो उसका प्रोसेस अपनी स्टेट का हमें डिटेल में लिखकर भेजें हमारी ईमेल आईडी sipfadvisor@gmail.com को। हम उस इंफॉर्मेशन को और भी हजारों लाखों एम्प्लॉयज तक पहुंचाएंगे ताकि वो भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखकर आप लेबर वेलफेयर फंड का बेनिफिट जरूर उठाने की कोशिश तो करेंगे। एम्प्लॉयर्स, एचआर, अकाउंटेंट सभी अपने एम्प्लॉयज की मदद करेंगे लेबर वेलफेयर फंड का बेनिफिट उठाने के लिए। और ये केवल और केवल आपकी जेब से 100 रुपए हर साल निकालने वाला फंड नहीं होना चाहिए, इससे आपको बेनिफिट भी मिलना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के साथ जुड़े रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों, जाते जाते आज का सवाल, इस सवाल का सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। इस देश में सबसे अधिक लेबर वेलफेयर फंड की रेट कौन से राज्य में है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपए का पेटीएम कैश। आपको अपना सही जवाब नीचे कमेंट्स में देना है, एक बार से अधिक सही जवाब नहीं लिखना है।